नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भूप सिंह चौधरी। दोस्तों, भारत की संसद में हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल ने ऐसा बयान दिया कि चारों तरफ बवाल मच गया, क्योंकि उन्होंने भरी संसद में कहा कि राणा सांगा और उनकी औलादे गद्दार हैं। जब उन्होंने ये बयान दिया तो लोकसभा स्पीकर ने भी टोका, लेकिन इसके बावजूद रामजी लाल नहीं माने और बाबर को देशभक्त व राणा सांगा को गद्दार बताते रहे। बस फिर क्या था, राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का खून खोल उठा और उन्होंने ट्वीट कर ऐसी बातें बोली जिसके बारे में हर तरफ चर्चाएं हो रही। तो आइए जानते हैं कि आखिर सपा सांसद रामजी लाल के इस बयान पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्या प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, संसद में सपा सांसद रामजी लाल ने बोला था कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना मानता नहीं है, वो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है, तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। आप लोग बाबर की तो आलोचना करते हैं, लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये देश की एकता का सवाल है। इसके बाद सभापति महोदय ने कहा कि आप संसदीय मर्यादाओं का ध्यान में रखें, ये चीजें संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। दोस्तों, फिर क्या था, सपा सांसद रामजी लाल के इस बयान को लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी ट्विटर पर आकर अपना गुस्सा जाहिर किया और लिखा कि मेरे साथियों, शेरदिल हिंदुस्तानियों, जरूरत पड़ने पर हमारी तीसरी आंख खुलनी चाहिए। भारत का इतिहास राणा सांगा योद्धाओं के शौर्य से लिखा गया है, जो वीर अपने रक्त की अंतिम बूंद तक भारत भूमि की रक्षा के लिए लड़ता रहा। उसे गद्दार नहीं, राष्ट्र नायक कहा जाता है। देश अपने महापुरुषों का अपमान अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि कर्नल राठौड़ ने यह भी कहा कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आत्मा देश के दुश्मनों को बेच चुके हैं। अपने ही देश को, अपने ही महापुरुषों को नीचा दिखाना और उन्हें अपमानित करने में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ये दीपक हैं जो अपनी चौखट खोखली करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन अब देश जाग चुका है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंडिया अलायंस और सपा के नेता तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म और महापुरुष और वीरों का अपमान करते आए। कर्नल राठौड़ ने कहा कि 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देना हो या सेना के शौर्य पर शक करना हो, यही इनका कुचरित्र रहता है। सदन में खड़े होकर वीर योद्धाओं को गद्दार कहना सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि राष्ट्र सम्मान पर हमला है। महायोद्धा, भारत की शान राणा सांगा, जिन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सैकड़ों युद्ध लड़े, उनके लिए गलत बोलना अस्वीकार्य है। राणा सांगा साहस और स्वाभिमान के जीवंत उदाहरण है। राणा सांगा वो महायोद्धा जिन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े और कभी पराजित नहीं हुए। सिर्फ एक युद्ध उनके जीवन का अपमान रहा। दोस्तों, कर्नल राठौड़ ने यह भी कहा कि उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, फिर अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े। असली योद्धा का यही प्रतीक है। एक आंख, एक हाथ और एक पैर खोने के बावजूद उनका संकल्प अडिग रहा और ये उनके लिए गलत बोल रहे हैं। अब ये सच है कि राणा सांगा ने 1517 में खतौली और 1518 में बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था और यह सब बाबर के भारत आने से पहले हुआ था। राणा सांगा ने न सिर्फ सुल्तानों को धूल चटाई, बल्कि इन्हीं राणा सांगा ने 16 फरवरी 1527 को बयाना में बाबर की सेना को भी धूल चटाई। उन्होंने ये भी कहा कि बाबर खुद बाबरनामा में लिखता है कि इस हार के बाद उसने इस्लाम के नाम पर अपने सैनिकों को एकजुट किया और शराब छोड़ने की कसम खाई। यानी बाबर को भी सांगा की शक्ति से इतना डर था कि उसने अपने पूरे जीवन को बदलना शुरू कर दिया। राठौड़ ने कहा कि चलिए मेरी मत सुनिए, इतिहासकारों की मानिए। इतिहास गवाह है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया। सच्चाई ये है कि लोदी की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए पंजाब गवर्नर दौलत खां और लोदी के चाचा आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया था। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राणा सांगा भारत के वीर योद्धा हैं, हमारी प्रेरणा है। राणा सांगा ने अपने जीवन पर खेलकर भारत की संस्कृति,
परंपरा और अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़े और हमें गर्व है कि हम भारत भूमि में अपनी मातृभूमि में जन्मे और अपना जीवन अपनी मातृभूमि को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत का इतिहास राणा सांगा जैसे वीरों के शौर्य से लिखा गया है, जो वीर अपने रक्त की आखिरी बूंद तक भारत भूमि की रक्षा के लिए लड़ता रहा, उससे गद्दार नहीं राष्ट्र नायक कहा जाता है। मेरे साथियों, शेरदिल हिंदुस्तानियों, जरूरत पड़ने पर हमारी तीसरी आंख खुलनी चाहिए। हमारा देश और सनातन धर्म शांति प्रिय है। हमारा यह संदेश हर देशभक्त को भेजिएगा। भारत माता की जय, जय हिंद। तो दोस्तों, ये थी समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल के राणा सांगा को गद्दार कहे जाने पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की प्रतिक्रिया। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।